तथा जो शिव जी दिगंबर अर्थात वस्त्रहीन है, ऐसी शोभा वाले युगल पार्वती जी तथा शिव जी के आगे मैं नमन करता हूँ। मन भावन कैलाश पर्वत के शिखर पर बैठी हुई पार्वती जी कहती हैं कि हे परमेश्वर, आप हमें कोई ऐसा अनूठा गुप्त व्रत या पूजा मंत्र बताएं जो सब धर्मों की अपेक्षा सरल हो तथा जिसमें श्रम भी थोड़ा कम करना पड़े और फल श्रम से अधिक मिले। हे नाथ, यदि आप मुझ पर कृपालु हो तो कृपया ये विधान मुझे बतावें। हे प्रभु, कृपया बतावें कि किस तप, व्रत या दान से आप जैसे परमेश्वर जो अनादि अनंत हैं हमें प्राप्त हुए हैं। सुनकर शिव जी ने कहा, हे देवी, मैं तुम्हारे प्रणय में आसक्त हो तुमको एक ऐसा व्रत बताता हूँ जो केवल मेरा है और गोपनीय है। जैसे नक्षत्रों में चंद्रमा, सब ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में विष्णु भगवान, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है। अब मैं तुम्हें एक ऐसा व्रत बताऊंगा जिसका उल्लेख पुराणों, वेदों और स्मृतियों में किया गया है। इसे तुम मन लगाकर सुनो। जिस व्रत के प्रभाव से तुमने मेरे अर्ध आसन को पाया है, प्राप्त किया है, मैं तुम्हें वही बताऊंगा, क्योंकि तुम मेरी प्रियतमा हो। शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को भाद्रपद मास में हस्त नक्षत्र से युक्त उसके अनुष्ठान से नारियों को पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है। हे देवी, आज से कुछ समय पहले तुमने हिमालय पर इस व्रत का पालन किया था, उसके बारे में मैं तुमसे कहूँगा। पार्वती जी ने पूछा, नाथ, आप ही के श्री मुख से यह सुनना चाहूँगी कि मैंने उस समय यह व्रत क्यों किया था। शिव जी बोले, भारतवर्ष के उत्तर दिशा की ओर समस्त पर्वतों में श्रेष्ठ हिमवान नामक पर्वत है। उसके आसपास विभिन्न प्रकार की भूमियाँ हैं, साथ ही विविध वृक्षों से आच्छादित है यह भूमि। इन वृक्षों पर तरह तरह के पक्षी, पशु बसेरा बनाए हुए हैं। गंधर्व आदि के साथ वहाँ जाकर अनेकों देवगण, सिद्धि प्राप्त साधुजन, चारण और पक्षियों के समूह हमेशा प्रश्नचित्त हो विचरण करते हैं। यहाँ गंधर्व लोग गायन करते हैं और अप्सराएं नर्तन करती हैं। पर्वतराज के शिखरों पर अनेक प्रकार के स्फटिक, रत्न और वैदर्भ्य मणि आदि की अनेक खाने हैं। यह पर्वत बहुत ऊंचा है, इतना ऊंचा कि भगवान मित्र के घर की तरह समझकर आकाश का स्पर्श कर रहा हो। पर्वत की सभी चोटियाँ हिमाच्छादित रहती हैं और गंगा नदी के जल की स्वर लहरी सदा सुनाई देती रहती है। हे गिरिदेव, तुमने बचपन में ऐसे ही पर्वत पर तप किया था। इस पर्वत पर तुम 12 साल तक सिर के बल टंगी रही और धुआं पीकर जीवित रही। 64 वर्ष तक मात्र पेड़ पौधों के सूखे पत्ते खाकर जीवित रही। माघ के महीने में तुम जल में बैठी रहती थी और वैशाख की चिलचिलाती दोपहरी में पंचाग्नि में तप्त रहती थी। सावन के महीने में तुम खुले मैदान में बैठी रहती थी। एक दिन तुम्हारे पिता तुम्हारे इस तरह के कष्टों को देखकर बहुत ही दुखी हुए। उन्हें बड़ी चिंता हुई कि ऐसे में मैं अपनी कन्या का हाथ किसके हाथों में दूं। तभी नारद जी आए। वास्तव में मुनिवर नारद जी तुम्हें देखने ही गए थे। नारद जी को देखकर हिमवान ने अर्घ्य पाद्य आसन आदि देकर उनकी वंदना की और कहा, हे स्वामी, आप यहाँ किस हेतु आए हैं? मैं धन्य हुआ, आपका आना मेरे लिए बड़ा शुभ है। नारद जी बोले, कि पर्वतराज सुने, मुझे विष्णु भगवान ने भेजा है, इसलिए आपके पास आया हूँ। आपका कर्तव्य है कि आपकी कन्या रत्न को किसी योग्य वर को सौंप दें। ब्रह्मा, विष्णु और शिव, इन तीनों में भगवान विष्णु के समान योग्य वर और
कोई नहीं हो सकता है। अतः मेरी माँ ने तो अपनी कन्या भगवान विष्णु को प्रदान कर दी। पर्वतराज बोले, भगवान विष्णु ने स्वयं मेरी कन्या को ग्रहण करने की इच्छा व्यक्त की है और आप यह संदेश लेकर आए हैं, तो मैं अवश्य उन्हें अपनी कन्या दूंगा। पर्वतराज के ये वचन सुनकर नारद मुनि तुरंत आकाश में विलीन हो गए। वे भगवान विष्णु के पास पहुँचे, जो पीत वस्त्रधारी तथा शंख चक्र व गदा से सुशोभित थे। वहाँ पहुँचकर नारद जी ने करबद्ध हो भगवान विष्णु से कहा, हे देव सुनिए, मैंने आपका विवाह पक्का कर दिया। उधर हिमालय पार्वती जी के सम्मुख आ बोले, हे पुत्री, मैंने तुम्हें विष्णु भगवान को समर्पित कर दिया है। ऐसे में पिता के वचन श्रवण कर तुमने कोई भी उत्तर नहीं दिया और अपनी